अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भ रहल नगर निकाय चुनाव के, जकरा लऽ कऽ जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 के प्रथम चरण में दरभंगा के नगर पंचायत हायाघाट, बहेड़ी एवं नगर परिषद बेनीपुर में 18 दिसंबर के मतदान के तैयारी के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। मतदान के तैयारी के समीक्षा कोषांगवार कयल गेल। कार्मिक कोषांग द्वारा बतायल गेल जे मतदान दल कर्मी के खाता में हुनक मानदेय की राशि भेजल जा चुकल अछि। सेक्टर पदाधिकारी के खाता नंबर लेल जा रहल अछि। नियुक्ति पत्र के वितरण कऽ देल गेल हन। जिलाधिकारी बतौलन जे मतदान केंद्र के निगरानी ड्रोन से कयल जायत। पीसीसीपी ऐप, प्रिजाइडिंग ऐप और मजिस्ट्रेट ऐप भी सबके जोड़ल जा रहा है, जो मतदान दिवस के दिन सक्रिय रहत। एहि ऐप से उनक गतिविधि के लोकेशन मिलत रहत और वो अपन मतदान केंद्र के लोकेशन दैत रहता। जिलाधिकारी कहलन जे मतदान तिथि के सब सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से एवं जिला नियंत्रण कक्ष सुनिश्चित करत जे सब मतदान केंद्र पर मॉक पोल होय के उपरांत ओहि डाटा के डिलीट कर मतदान प्रारंभ करायल जाए और मतदान समाप्त होय के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से क्लोज बटन दबा देल जाए। सामग्री कोषांग द्वारा बतायल गेल जे सब निर्वाचित पदाधिकारी के वांछित सामग्री भेजल जा चुकल अछि। द्वितीय चरण के चुनाव के लिए मतदाता सूची के विखंडन के कार्य अंतिम चरण में अछि। मतपत्र विखंडीकरण के कार्य भी अंतिम चरण में अछि। मतदान केंद्र के लिए ईवीएम तैयार अछि। मतदान तिथि के जहाँ ईवीएम के प्रयोग नहीं है तो वही ईवीएम के शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में जमा करायल जायत। जिलाधिकारी कहलन जे आई के बाद सब जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी चुनाव क्षेत्र में लगातार भ्रमण करता और वाहन के जांच करता। चुनावी क्षेत्र में ब्रेथ एनालाइजर के प्रयोग लगातार कयल जाए। वज्रगृह मतगणना केंद्र बाजार समिति शिवधारा के संबंध में बतायल गेल जे मतगणना केंद्र के तैयारी अंतिम चरण में अछि। जिलाधिकारी बिजली विभाग के 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक उत्तर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति करे के निर्देश दिलन। बतायल गेल जे जिला नियंत्रण कक्ष में 6 हंटिंग लाइन लगायल जा रहा है, जे 18 दिसंबर के कार्यरत रहत। एवं दोसर तरफ जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दंडाधिकारी सबके ब्रीफिंग कलन। प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव बेनीपुर नगर परिषद हायाघाट, बहेड़ी एवं कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत के लिए 18 दिसंबर के करायल जाय वाला मतदान के लिए नियुक्त सब सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं उनक साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कलन। जिला दंडाधिकारी कहलन जे सब सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी आई से ही अपन अपन क्षेत्र में भ्रमणशील रही आ सूचना संग्रहण केनाय और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करनाय सुनिश्चित करता। वो कहलन जे यदि कोनो भी व्यक्ति के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करे तो मतदाता के धर्म, जाति या अन्य प्रलोभन के आधार पर प्रभावित करे के प्रयास कयल जाते तो उनका विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई केनाय सुनिश्चित कयल जाए। वो कहलन जे मतदान तिथि के सुबह 5 बजे सेक्टर के सुनिश्चित कले के जे उनका सब मतदान केंद्र पर सब मतदान कर्मी एवं ईवीएम पहुंच चुकल है। साथ ही मतदान प्रारंभ होए के 1 घंटा पूर्व पोलिंग एजेंट के उपस्थिति में मॉक पोल कराकर वही डाटा के ईवीएम से डिलीट करवा कर स्ट्रेप्सिल लगवा कर मतदान प्रारंभ करवेना सुनिश्चित कयल जाए। यदि मॉक पोल के दौरान कोनो ईवीएम में कोनो त्रुटि पायल जाइत अछि तो जाहि भाग में त्रुटि अछि केवल वही भाग बीयू या सीयू बदलल जाए, न कि दुनू भाग बदलल जाए। बेनीपुर नगर परिषद और बहेड़ी हायाघाट और कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के निर्वाचन की तैयारी के मद्देनज़र आज सेक्टर अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का ज्वाइंट ब्रीफिंग किया गया है और मतदान से संबंधित जितनी बिंदु है जो उन्हें बात ध्यान में रखना है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। किस तरह से व्यवस्था किया गया है, क्या रहेगा चुस्त दुरुस्त? क्या आज शाम में हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रखे हैं। मतदान हम लोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कराने जा रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उसकी पहचान कर ली जाए, जितने भी असामाजिक तत्व हैं और जो कोई भी
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उन पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता केलन और मतदान से संबंधित जानकारी प्रेस से साझा केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार में एक प्रेस मीट के आयोजन केलन, जाहि में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के चुनाव से संबंधित जानकारी मीडिया के सामने दिलन। वो बतौलन जे निर्वाची पदाधिकारी के पहले ही ऐलान किया जा चुकल है, जाहि में नगर परिषद बेनीपुर में शंभुनाथ झा मंडल पदाधिकारी बेनीपुर, नगर पंचायत बहेरी में मनोज कुमार पवन अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट में गणेश कुमार निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में संजीव कुमार कापर अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल कार्यरत छथि। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष के बारे में भी जानकारी दिल गेल और हर पदाधिकारी के टेलीफोन और मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी दिल गेल। मतदान केंद्र के बारे में जानकारी देते बतायल गेल जे नगर परिषद बेनीपुर में 29 वार्ड है, जाहि में 69 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जाहिठाम कुल मतदाता के संख्या 55,641 है। इसके अलावा नगर पंचायत बहेरी में कुल वार्ड 15 मतदान केंद्र 23 है, तो 15,468 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता। नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्ड में 24 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां कुल 16,141 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 13 वार्ड में 17 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 12,120 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता। हम लोगों के यहाँ टोटल मतदान केंद्र 74 बनाए गए हैं इन 4 इकाइयों में। बेनीपुर नगर परिषद में हमारे मतदान केंद्र 69 है और नगर पंचायत बहेरी में 23, नगर पंचायत हायाघाट में 24 और नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 70। टोटल 133 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें महिला मतदान केंद्र हम लोग टोटल 5 बनाए हैं, 2 बनाए हैं बेनीपुर में और बाकी तीनों में एक बनाए हैं। टोटल 99,370 हमारे मतदाता हैं। जी सर, फर्जी वोट को रोकने के लिए सर क्या किया जा रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। इसके लिए इस बार विशेष तैयारी है। आयोग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS उसको बोलते हैं, वो लगा रहे हैं। इसको अगर सीधे शब्दों में समझें तो जितने भी लोग वोट करने जाएंगे, ये बायोमेट्रिक सिस्टम से कम्प्लीटली अलग है। उसमें उनके चेहरे का एक फोटोग्राफ रहेगा और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे कि उनकी पहचान स्थापित दोबारा की जाएगी। उसका एक अपना मैकेनिज्म है। एक तो 2 बार वोट का है, जो हमारी मतदाता सूची में जो फोटो है, आप सब लोग जानते हैं कि फोटो वोटर हम लोगों का पास बना हुआ है सूची, तो उसके साथ भी मिलान किया जाएगा कि ये लोग वोट किए हैं कि नहीं किए हैं। इस प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है कि कोई भी अवैध वोटर जो है उसमें वोट नहीं कर सके। बाकी पर्ची हम लोगों ने उनको फोटो वोटर स्लिप की पर्ची जाके बांटी है उन लोगों के पास, और वो लोग मतदान के लिए जो परिचय पत्र है, पहचान पत्र है, उसको भी साथ में उनको लेके आना है। ये सारी व्यवस्था है जिसका उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अवैध वोटर जो है उसमें नहीं है। सर, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सर क्या अपील किया जाएगा? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा। एक धारणा होती है कि जो शहर के लोग होते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं, उसमें निर्वाचन के प्रति जो है उतनी उत्सुकता नहीं होती है, उतनी जागरूकता नहीं रहती है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर का जो प्रशासन है इस निर्वाचन प्रक्रिया से निर्धारित होता है। वो जितना अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे, जितना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, तो नगर का प्रशासन उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार उतने अच्छे निकल करके आएंगे। तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। मैं सभी नगर इकाई के सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में वो भाग लें। और इस बार जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए उसके लिए अलग से चुनाव होना है, EVM के माध्यम से चुनाव होना है, और वार्ड के लिए अलग। नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसके प्रथम चरण में 18 तारीख को यानी परसों वोटिंग होनी है और उसका प्रचार का समय अभी शाम को 5 बजे आज ख़त्म हो जाएगा। उसको लेकर जो बूथ है वहाँ पर तो दंडाधिकारी और फोर्स मजिस्ट्रेट हैं ही, पुलिस पदाधिकारी हैं ही। उसके अलावा 3 चरणों में 3 लेयर्स में सुरक्षा प्रदान की गई है। एक सेक्टर पदाधिकारी रहेंगे और उनके ऊपर
जोनल, उसके ऊपर सुपर जोनल। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मोटरसाइकिल पार्टीज दी हुई हैं जो एक थानाध्यक्ष के अंडर रहेगी, और वो लोग निरंतर भ्रमणशील रहते हुए विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त एसडीपीओ, एसडीओ के साथ एक पुलिस रिजर्व है, थाना स्तर पर रिजर्व है और जिला स्तर पर रिजर्व है। कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर तुरंत उसको फोर्स को पहुँचा सकें। साथ साथ जो साइबर सेल है वो भी एक्टिवेट है, ताकि किसी तरह से उन्माद फैलाकर वोटर्स को भड़काने की या अपनी तरफ करने की, गोलबंद करने की कोशिश ना हो, उसको भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्वक करवा पाएंगे। सर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में कुछ एरिया संभवतः रिमोट एरिया पड़ता होगा, तो उस तरफ क्या किया गया? जो ऐसे इलाके हैं सभी जगह से रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त बल दे रहे हैं, ताकि क्योंकि कुछ इलाके हो सकते हैं जहाँ पर पहुँचने में टाइम लगे लोगों को, तो वहाँ हम लोग अतिरिक्त बल पहले से उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वहाँ शांतिपूर्वक मतदान हो सके। तो टोटल इलेक्शन में कितना फोर्स लगाया गया है? देखिए, बूथ्स जितने हैं 74 तो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, तो वहाँ हर जगह 1-4 है, और हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हर बूथ पे एक कम से कम महिला फोर्स हम लोग दे सकें, ताकि महिला वोटर्स जो हैं उनको भी सहूलियत हो, कोई दिक्कत हो तो वो हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे इसके अलावा सेक्टर जोनल, सुपर जोनल ओवरऑल मिला के करीब 700 के करीब सिपाही हमारे लगेंगे, 250 पुलिस अफसर्स लगेंगे और होमगार्ड के 200-250 जवान लगेंगे। तो ये टोटल फोर्स हम लोग का लग रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा 21 और 22 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन किया जायत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश और विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के तत्वावधान में आगामी 21 एवं 22 फरवरी 2023 के रिसेंट एडवांटेज इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स विषय के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन जुबली हॉल में किया जायत। सेमिनार में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत सहित 9 देश के विद्वान शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भाग लेता। आयोजन के तैयारी के रूपरेखा पर विचार विमर्श हेतु प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में भौतिकी विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक भेल, जाहि में स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विभागीय शिक्षक एवं विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, सेमिनार के संयोजक पूजा अग्रवाल, मिल्लत कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश चंद्र मिश्र, केएस कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर यूके दास, डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर, एमआरएम कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित गुप्ता, मारवाड़ी कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर बालबोध यादव एवं डॉक्टर देव कुमार शाह उपस्थित चला। भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बतौलन जे सेमिनार आयोजन के स्वीकृति कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह से प्राप्त कऽ लेल गेल है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के सफल आयोजन हेतु कुलपति मुख्य संरक्षक, प्रतिकुलपति संरक्षक एवं कुल सचिव सह संरक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार आयोजन सचिव, पूजा अग्रवाल संयोजक, डॉक्टर दीपक कुमार सह संयोजक बनायल गेला हन। वो बतौलन जे सेमिनार हेतु कई देश के विद्वान से बात भ रहल अछि। ओतै यूजीसी डीएई इंदौर के वैज्ञानिक डॉक्टर जीडी राम, जनय चौधरी, डीआरडीओ एवं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिक के आवे के स्वीकृति प्राप्त हो चुकल है। क्या तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की भौतिकी विभाग द्वारा जो हो रहा है? जैसा कि हमने देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के बारे में अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसा कि बहुत सारे फिज़िक्स के जो अभी रिसेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स को नहीं पता मीन्स किस डायरेक्शन में अभी रिसर्च हो रही है, क्या न्यू टॉपिक्स है, क्या न्यू ट्रेंड्स है। तो हमने इसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग फरवरी में, 21-22 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी थीम है रिसेंट एडवांसेस इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स। हम इसके थ्रू स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को, एकेडमिशियन को अवेयर कराना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े एकेडमिशियन आकर डिस्कस करें कि उनके फील्ड में क्या नई रिसर्च चल रही है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स उससे मोटिवेशन ले सकें। हम लोग आ रहे हैं इसमें, और कितना ये फ़ी वगैरह रखा गया है रजिस्ट्रेशन का? हाँ, इसमें आने वाले लोग हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं दूसरे देशों से जो आ रहे हैं, जैसे जापान से, अमेरिका से, साउथ कोरिया से, और कुछ आईआईटी, डिफरेंट आईआईटी से भी प्रोफेसर्स आ रहे हैं, डीआरडीओ, डीएसटी और यूजीसी डीएई, इनसे साइंटिस्ट आ रहे हैं।
और कुछ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं और डिफरेंट अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास मीन्स प्रोफेसर्स आ रहे हैं। और जैसे हम 19 दिसंबर को अपना रजिस्ट्रेशन लिंक रिलीज़ करने वाले हैं, तो हम उसको मीन्स प्रमोट करना चाहते हैं ताकि डिफरेंट जगह से हमारे पास रिसर्च स्कॉलर अपना एब्स्ट्रैक्ट भेज सकें और हमारे जो डिपार्टमेंट ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी के जनता दरबार में 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचलन। जिलाधिकारी से अपन फरियाद लगेलन। एहि फरियादी सब में सबसे ज्यादा मारपीट और जमीनी विवाद से संबंधित मामला देखल गेल। नहीं है, हम लोग बहुत दिन से 100 साल से ऊपर से मतलब हम लोग रह रहे थे डीएमसीएच में इमरजेंसी के सामने, जो सरकारी ज़मीन में रह रहे थे। सब कोई मर गया, सब कोई सब चीज़ हो गया, उसको मतलब हमको अब उजाड़ रहा है। अब हमको मतलब सबको ज़मीन मिल गया, हमको नहीं मिल रहा है। 2 साल 3 साल से दौड़ बढ़ा करते हैं। ये डीएम को पास में 3 बेर 4 बेर आए हैं। एगो डीएम था, उस भी मतलब बदली हो चुका है, रिटायर कर गया है। आप लोगों को मतलब पुनर्वास के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया गया है पंडा साहब। सबको मिला है, हमको कहाँ मिला है? यही चलते तो हम लोग दौड़ बढ़ा करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये जमीन नहीं मिल पा रहे? यहाँ पर 10-5 घर वासी है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग के मुनकी देवी नाम है। मुनकी। कहाँ घर हुआ? थाना मनीराज। क्या समस्या है? है सर, सास ससुर सब हिस्सा बखरा बांटल फोटल है। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमारे जेठ है, वो आके पूरा घर सब तोड़ दिए हैं। मेरे को बोल रहे हैं अब हिस्सा नहीं दूंगी, घर से भाग। हम लोग आए हैं तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं, पूरा 144 कर दिए। क्या समस्या है मुखिया जी? कई समस्या है। एक तो समस्या है जब बहादुरपुर में प्रखंड प्रमुख के द्वारा आपको 71 लाख रुपया जो है वीडियो के मेल से अपने खाता में ले लिया गया और 8 महीना से कलेक्टर साहब के यहाँ वो जांच लंबित है। जांच में दिए पंचायती राज पदाधिकारी को और आपको DRDA के गणेश प्रसाद को, लेकिन वो जांचें नहीं हो रहा है। 8 महीना हो गया। एक समस्या ये है। एक ब्रह्मपट्टी मलोन का समस्या है कुछ। यही सब समस्या है। आप DM साहब से भेंट करना है। केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्थापना दिवस के मौका पर भव्य समारोह के आयोजन भेल।
केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्थापना दिवस के मौका पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन केंद्रीय विद्यालय के मैदान में किया गया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र के बीच बाल सांसद कार्यक्रम के माध्यम से बच्चा के बीच राजनीतिक चेतना जगावे के प्रयास किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल बतौलन जे स्थापना दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन पर छात्र के बीच राजनीतिक ज्ञान के लेल संसद कार्यक्रम के आयोजन किया गया। जाहि तरह से संसद चलते वही प्रकार से एत छात्र संसद के चलेलन। एहि मौका पर विद्यालय के सब छात्र शिक्षक और अतिथि मौजूद चले। उनके मिलनसार श्री कृष्ण कुमार जो कि पर्यटन मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। बहुत ही प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन महोदय यह सोच कुछ हद तक बदला है और इसे बदलने में बहुत बड़ा हाथ है उन खिलाड़ियों का जिन्होंने ओलंपिक खेलों में। सर, आज केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम एवं इस अवसर पे ही युवा संसद का कार्यक्रम रखा गया है। दोनों ही कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा युवा संसद का कार्यक्रम बच्चों में राजनीतिक चेतना और संसद में होने वाली कार्यवाही को कैसे की जाती है समझ पैदा करने के लिए विद्यालय स्तर पर बच्चों में युवा संसद का कार्यक्रम कराया जाता है। उस कार्यक्रम के तहत ही आज हम लोग युवा संसद का कार्यक्रम विद्यालय में रखे हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत बिजुलपुर पंचायत भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन भेल। पूर्वी चंपारण जिला के तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत बिजुलपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार एवं स्थानीय मुखिया रमेश सहनी विधिवत फीता काट कर केलन। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बतौलन जे उप स्वास्थ्य केंद्र के चालू हो जाए से स्थानीय लोग के स्वास्थ्य संबंधित कोनो परेशानी होय पर कई किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकोलिया या सदर अस्पताल मोतिहारी नहीं जाए पड़त। स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनका सारा इलाज मुहैया करायल जाए। कोनो गंभीर मरीज के पहुंचे पर एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर इलाज किया जाए। जरूरत पड़े पर बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल मोतिहारी में भी एम्बुलेंस भेजल जा सके। जिला फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा स्थानीय फुटपाथ विक्रेता के साथ एक बैठक किया गेल। दरभंगा के हसनचक मखनाही एरिया शाखा के बैठक गुरुवार के दुर्गा मंदिर के बगल में जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष कारी गामी की अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। बतायल गेल जे सड़क किनारे कुम्हार के द्वारा वर्षों से दुकान लगायल जा रहा है। बिना कोनो वैकल्पिक व्यवस्था के दुकान सब के हटावे के दरभंगा नगर निगम प्रशासन की ओर से मौखिक आदेश दिल गेल, जैसे इनका सबके काफी डर भ रहा है जे इनका सब कहीं उजाड़ नहीं दिल जाए। दुर्गा मंदिर कैंपस में आयोजित बैठक में संघ के मुख्य संरक्षक आर के दत्ता कहलन जे स्थानीय दुकानदार के समस्या के प्रशासन सुने, वैकल्पिक व्यवस्था करे तखन उजाड़े। स्थानीय दुकानदार नंदलाल पंडित कहलन जे हम सब नियम के पूरा पालन करे छी, हम सब बिना कोनो वैकल्पिक व्यवस्था के हमरा सब के नहीं हटायल जाए, हमरा सब के परिवार के जीवन यापन के लेल जगह देल जाए। स्थानीय निवासी लक्ष्मीनिया देवी के कहब छल जे 50 वर्ष हम सब तो परिवार सहित दुकान लगा कर मूर्ति बना कर अपन जीवन यापन करते एलहुँ हन, हमरा सब पर दया करू। हम सब 40-50 बरस से यहाँ रह रही आ अखनी जे हमरा उजार पुजार देवे तो हम सब बाल बच्चा लग कहाँ जेबे? कहूँ तो बाल बच्चा के लेल जे कहूँ का व्यवस्था लगेबे की चाहे छी अहाँ? यह चाहे हम की चाहे हमरा बाल बच्चा के गुजारा दे के रोटी मिले वह चाहे और कथी मिले कथी कह। हम लोग हसन चौक मखनाही पोखर दुर्गा मंदिर के निकट कुमार लोग हैं। हाँ, यहाँ पे रोड किनारे दुकान करते हैं। ठीक है, आज से नहीं वर्षों से जो है महाराजा साहब का पूरा जगह जमीन है, इस पर जो है 3 फीट रोड से छोड़ करके हम लोग दुकानदारी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन आए हुए थे, बोल के गए कि इस तरह से बात है, सबको खाली करना पड़ा। कब तक का? 2 दिन का टाइम दिया हुआ था। मुख्य उद्देश्य है नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ वर्षों से रोजी रोटी चला रहे लोगों को अपनी अपनी दुकान हटाने का निर्देश, मौखिक निर्देश दिया गया।
आलोक में आज आपात बैठक कर हम लोगों ने जिला प्रशासन से, नगर आयुक्त से और यहाँ स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय से यह मांग कर रहा है कि जब तक बिना वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए, जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में पूर्व में लिए गए निर्णयों को अक्षरशः लागू नहीं किया जाता, टाउन वेंडिंग जोन अधिनियम में पारित कानून के तहत जब तक इन लोगों को पुनर्वास का लाभ, इन लोगों को मार्केट बना के देने का लाभ जब तक नहीं होता है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, तब तक जो है किसी दुकानदार को उजाड़ने का काम नहीं किया जाए, विस्थापित करने का काम नहीं किया जाए। बिहार में जहरीली शराब से जुड़ल मसला ठंडा होय के बदला और ज्यादा गर्म भेल जा रहा है और बिहार के एगो मुख्यमंत्री छथि जे स्पष्ट रूप से कह रहा है जे पियोगे तो मरोगे जरूर, कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कोई संवेदना भी प्रकट करे से इनकार कर दिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इम्हर सड़क से लऽ सदन तक जोरदार अखन आवाज बुलंद कयल जा रहा है विपक्ष द्वारा, राज्यपाल से भी भेंट कयल गेल। बिहार में सड़क से सदन तक जहरीली शराब से मौत के मामला के लऽ हंगामा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ओते शुक्रवार के सड़क पर उतरल लोजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयलनि। ओते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गद्दी छोड़े के साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे के मांग कयल गेल। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। मसरख में 50 से ऊपर की संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। ये नीतीश कुमार की शराबबंदी का हौसला साबित हुआ है और ये जन आंदोलन पूरे बिहार में चलाया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल हमारे चिराग पासवान जी मसरख जा रहे हैं और आगाज है ये। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि चेत जाइए, बंद करिए जहरीली शराब पीने वाले जो मौत हो रहा है, जो अपराधियों से, जो मिलीभगत से, प्रशासन के मिलीभगत से जो बनाया जा रहा है, इसको बंद करिए। कब तक खामोश रहिएगा? लोग रोज प्रतिदिन मर रहे हैं। नीतीश जी बोल रहे हैं मरने सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज इनका सुशासन कहाँ गया? रात भर में पलटू चाचा के नाम से जिस व्यक्ति ने इनको फेमस किया, आज उसी के गोद में जाकर के बैठ के सरकार चला रहे हैं। और जो बिहार का चिंता ये व्यक्त कर रहे हैं, यही आए दिन छात्रों को ऐसे पीटा जा रहा है जैसे आतंकवादी हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। सरकार के नाम पर जिस तरीके से ठगा जा रहा है जैसे व्यापारी हैं। और दारू, जिसका शराबबंदी का घोषणा इन्होंने पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा में पारित किया था, आए दिन लोग मर रहे हैं। अरे कहाँ है सुशासन बाबू? इसका जन आंदोलन का शुरुआत आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कर दिया है। इमहर सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला कयलनि। ओ कहलनि जहरीली शराब से लोग के मौत भऽ रहल अछि और कहि रहल छथि जे पियोगे तो मरोगे जरूर। हिनका एहन डरपोक मुख्यमंत्री कोनो राज्य में नहीं अछि। अब डरपोक मुख्यमंत्री है, डरपोकी ये है, इन लोग को कोई हिम्मत नहीं है। राजनीति में नीतीश कुमार जी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री अब बिहार को मिला है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार अब कुछ नहीं बिहार के लिए कर सकते हैं। बिहार अब पूरी तरह त्रस्त हो रहा है। आप देख रहे हैं जहरीली शराब में इतने लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री आराम से बैठे हैं और कह रहे हैं मरेंगे ही। तो नीतीश कुमार जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री अब बिहार को मिला है, इसलिए कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेने की औकात इन लोगों की नहीं रह गई। राजद की स्थिति को तो आप देख रहे हैं, राजद तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है और जनता दल यूनाइटेड तो की हवा निकल चुकी। इमहर जहरीली शराब से मौतक आंकड़ा 50 पार कऽ चुकल अछि। सियासी खींचतान भी तेज भऽ गेल अछि। विरोधी दल बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेरे के लिए राजभवन मार्च निकाललक। राज्यपाल से मुलाकात को सब घटना से उनका अवगत करायल गेल। नेता है वो बिहार विधानसभा का वॉकआउट करके राजभवन के लिए निकले हैं, जहां महामहिम से वो
SCS मिथिला के अंक में अखनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS मिथिला। नमस्कार।